बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 11 अप्रैल है, ईद का दूसरा दिन है और पिछले 20 घंटे में जी बहावल नगर का जो वाक़या हुआ है, पुलिस वालों की जिस तरह पिटाई की गई है हमारी पाक फ़ौज की तरफ से, और वो वाक़या क्यों हुआ उसकी काफ़ी सारी तफ़सीलात तो आप लोगों के सामने आ चुकी होंगी। और जो है अब उसके ऊपर सुलह भी हो गई है, बाकायदा जो है वो ज़िंदाबाद के नारे भी लगा दिए गए हैं। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। ये वाक़या हुआ क्यों, इसके पीछे क्या वजूहात थी, ये तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। पीटीआई का भी मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है, और हमारी पुलिस ने जो पिछले 2 साल में किया जी पाकिस्तानियों के साथ, जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ, कारकुनान के साथ हुआ, पिछले 2 साल में पंजाब में जितनी भी वारदातें डाली गई, केपीके को तो आप साइड पे कर दें। मैं सिर्फ पंजाब की ही बात करूँ तो पिछले 2 साल में जो 9 मई के बनाकर ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ पंजाब में हुआ, पुलिस गर्दी जिस तरह हुई, उसके ऊपर जिस तरह हमारी अदालतें खामोश रहीं, अभी भी जिस तरह केसेस बनाए जा रहे हैं, सनम जावेद को देख लें, आलिया हमज़ा को देख लें, तो वो लाहौर में थी उस दिन जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया, और 5-5, 10-10 जगह पर जो है उनके मुकदमात बनाए गए, और अभी भी जो लास्ट उनकी ज़मानत होनी थी, जिस दिन उनके मुचलके जमा करवाए गए, तो उनके ऊपर जो है वो सरगोदा में एक पर्चा काट दिया गया था कि जी वो वहाँ भी पाई गई हैं, अब वो सुपरमैन ही हो सकती हैं फिर। तो इस तरह के वाक़यात ये पुलिस करती है ना, सारे पर्चे जितने भी इस तरह के मुकदमा दर्ज होते हैं। अब इनके पीछे कौन होता है, इनको कौन ऑर्डर देता है, वो एक अलग बहस है, लेकिन करता कौन है? पुलिस करती है। सामने कौन है? पुलिस करती है। तो पुलिस ने जब इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, तो अब जो ये कल वाक़या हुआ है, ये बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए था। हमारे सिक्योरिटी नाफिज़ करने वाले अदारे हैं, अगर यही आपस में लड़ने लग जाएँगे तो फिर पाकिस्तान की तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन जो हुआ इसके पीछे क्या वजूहात थी वो आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से जी एक बड़ी ख़तरनाक ख़बर है। क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा? ना सिर्फ पाकिस्तान के वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी हो, वो इमरान खान की जो है वो जान के हवाले से बात कर रहे हैं, बल्कि बड़े-बड़े सीनियर जो कुछ रहनुमा हैं पीटीआई के, वो भी अब ये बात करने लग गए हैं बिल्कुल खुल करके जी इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटाने का बिल्कुल फाइनल प्लान बना लिया गया है। वैसे तो ये प्लान पहले भी बनाया गया है, इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ जुडिशल कम्प्लेक्स में, और 1 दफ़ा तो गोलियाँ जो है मारी गई। बाद में हमारी अपोजिशन और सारे जो है मिलकर कहते रहे कि जी वो गोलियाँ कहाँ हैं, वो मीठी करके खा गए इमरान खान, और बेबुनियाद जो बयानिया टीवी के ऊपर बनाया गया वो एक अलग बहस है। लेकिन इमरान खान साहब की जान को जी शदीद ख़तरात हैं। इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले जो पिछले साल 1.5 साल में पंजाब में वाक़यात हुआ, 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह पुलिस गर्दी की गई है पंजाब में, लोगों के घरों में घुसा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और जिस तरह के ऑर्डर्स दिए गए, ऑर्डर्स देने वाले कौन थे जी? जैसे इमरान रियाज खान साहब जो है वो अक्सर कहते हैं कि पुलिस जो है वो हमारे कुछ पीछे जो लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े जो है वो पुलिस धोती है। तो जब इस तरह होगा तो फिर अब जो पुलिस के साथ हुआ है उसमें लोग कह तो रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन बहुत सारी जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि जिस तरह पुलिस ने जो है पिछले साल 1.5 साल में लोगों की जो इज्जतें उछाली, अगर ये थोड़ी सी शर्म और हया कर लेते तो शायद ये नौबत जो है इनके ऊपर ना आती। ये बड़ा एक अच्छा जो है सबक है बेसिकली, मैं तो यही कहूँगा। और ये पिछले जी साल 1.5 साल में जो मोटे मोटे चंद वाक़यात वो मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि वो बंदे को फिर जो है याद नहीं रहते। आपको याद होगा कि जी एक बूढ़े बाप को जो है हाथ जोड़कर पैरों में गिड़गिड़ा कर जो है सिसकियां लेते रहम की अपील करते एक मस्कीन मजबूर बाप पर कोई रहम नहीं किया गया था, पुलिस ने बल्कि उल्टा उस पर तशद्दुद किया और उनको हार्ट अटैक हो गया था। बच्चों को यतीम करने के बावजूद ताकत के नशे में चूर इन हराम का माल खाने वाले सफाक कातिलों को फिर भी सुकून नहीं आया। और फिर आपको याद होगा कि एक 14 साल जो लड़का था, उसकी बहनें जो है वो थाने में जाती थी, उसके ऊपर जो है फिर उनकी बहनों को जो है पुलिस वाले क्या क्या जो है उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल करते थे, उनके भी वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगे। उन्होंने जो इंटरव्यू दिए कि पुलिस वाले उनको किन गंदी और गलीज नज़रों से देखते थे और उनके ऊपर क्या ताने कसते थे, वो भी आप लोगों को याद होगा। ज़िले शाह का आपको पता है। फिर जो पीटीआई के कारकुन जिसको जो है पुलिस ने
धक्का दिया था फ्लाईओवर से और वो नीचे गिरकर जो है शहीद हो गए थे। इसी के साथ जो है फिर आबाद फ़ारूक की जो फैमिली के साथ हुआ, उनके बच्चे हमार फ़ारूक जो था उसने कितना जो है वो अपने ऊपर प्रेशर लिया। इमरान रियाज़ खान साहब के साथ जो कुछ हुआ जी, आप सब लोगों के से जो है वो ढका छुपा नहीं है। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे, तो जब आप किसी के बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े धोएंगे, अगर आप पुलिस को ऑर्डर्स जो मिलते हैं, अगर पुलिस अपने आइन और कानून के साथ जो उनको काम दिया गया अगर वो डट कर वही काम करते, तो ये जो पिछले साल 1.5 साल में हुआ ये ना होता और कुछ इज्जत जो है वो आवाम की नज़रों में हमारे अदारों की बच जाती। बहरहाल अब तो बिल्कुल ही काम जो है वो ख़त्म हो गया है। जब मुल्क में कानून और आइन ना रहे और जंगल बन जाए तो फिर जी इस तरह के वाक़यात तो जो हैं वो होते हैं। फिर जिसका पलड़ा भारी होता है वो फिर जीत जाता है। और अब आपके सामने ये वीडियो जो आई है इसमें जिसका पलड़ा भारी था उसने लिटा लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ है पुलिस वालों के साथ, ये स्क्रीन शॉट्स हैं जो आपको चला देता हूँ। वीडियोस तो जो है फिर उनके ऊपर वो आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, वो जो है हाथ जोड़ जोड़ माफ़िया मांग रहे हैं, लेकिन जो है हमारे जो फौजी भाई हैं उन्होंने सही डंडा बरसाया। अब इसके पीछे वाक़या ये था कि एक जो हवलदार हैं आर्मी के, उनके घर में जो है पुलिस वालों ने रेड किया, उनको उठा के ले गए और उसके बाद फिर जो है आर्मी की कुछ जो है वैन्स गई हैं थाने के ऊपर, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बंद किया थाना और उसके बाद फिर उन्होंने जो तबीयत बनाई है हमारे पुलिस एहलकारों की वो किसी से ढकी छुपी नहीं। उसके बाद फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं कि डीपीओ साहब हैं भावल नगर के और साथ जो हैं हमारे आर्मी फ़ौजी भाई हैं और फिर सब जो है मिलकर नारे लगा रहे हैं। तो बड़ा अच्छी बात है, ये मामला जो है हल हो गया है, लेकिन ये कोई अच्छा मैसेज जो है वो नहीं गया है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जी आपके सामने जो तहरीके इंसाफ का वर्जन आया वो रख देते हैं कि वो क्या कहते हैं। बहावल नगर में 2 सरकारी महकमों के मुलाजमीन के माबेन पेश आने वाले वाक़े पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्दमल। बहावल नगर वाक़या मुल्क में मरवजा लाकानूनियत, हुकूमत व रियासती सफ़ों में गहराई तक जन्म लेने वाले बिगाड़ की बदतरीन अलामत है। पिछले 2 बरस के दौरान रियासती सतह पर दस्तूर व कानून को दफन करके लाकानूनियत को फ़रोग दिया गया और एक मखसूस ग्रोह को कानून से मावरा मखलूक का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकत और जबर के ज़ोर पर सियासत से बेदखल करने के लिए जिस गुंडागर्दी को फैशन बनाया गया, रियासत के तमाम अज्जा और अदारे इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। हुकूमती महकमों अदारों की सरबराही पर बैठे टाउट्स अपने निजी मफादात के लिए अदारों की साख, कानूनी किरदार और अवाम के लिए इनकी अफादियत को खाक में मिला रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मोहतरम जजेस ने अपने ख़त में इस बीमारी चैलेंज का खुलकर जिक्र किया है जो पूरे निज़ाम को लाहक है। कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर अदल इंसाफ की हुक्मरानी कायम किए बगैर बेहतरी की जानिब से 1 इंच सफ़र भी मुमकिन नहीं है। बहावल नगर वाक़े पर खुफिया व एलानिया पर्दापोशी की बजाय इस काबिल मजम्मत वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारों को पूरी सराहत से तयन किया जाए। रियासत को हाकिम और महकूम या कानून से मावरा और कानून के ताबे तबकात में मज़ीद बांटने की बजाय कानून को बालादस्त और मेरिट को फैसला कुन बनाया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना इस तरह के वाक़या तो ये एक आप समझ लें कि पहला वाक़या है, इसके बाद तो फिर जी ये सिलसिला है जो शुरू हो चुका है। और मेरे ख्याल है इस वाक़ये के बाद आईजी साहब जो हैं उनको भी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि अदारे की जो बालादस्ती है और अदारे की जो एक अपनी इज़्ज़त है वो किस तरह बनाई जाती है। और अगर आप स्टैंड लें अपने लोगों के लिए, अपने अदारे के लिए, तो किसी की भी मजाल नहीं है कोई अदारा किसी की उसमें जो है हदूद में घुसकर उसके साथ ज़्यादती कर जाए। हर अदारा अपनी हदूद में रह के काम करेगा तो हर बंदा एक दूसरे की इज़्ज़त भी करेगा। जब आप बहुत ज़्यादा किसी की ग़ुलामी करते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात की तो जी कोई औकात ही नहीं है। अब जी डॉक्टर शहबाज गिल हों, मुराद सईद हों और पीटीआई के कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं जो कि इस टाइम पर्दापोश हैं या वो बेचारे जो हैं वो काट रहे हैं, जलावतनी काट रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, हादसा बनाकर आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर पीटीआई के अंदर से किसी को पीटीआई का वारिस बनाकर पेश किया जाने का प्लान है। क्योंकि ऐसे शख्स को पेश किया जाएगा जो पहले से ही पीटीआई के लोगों को काबिल कबूल लग रहा होगा, तो वर्कर्स में इसकी कबूलियत आसान हो जाएगी। किसी ऐसे शख्स को पेश किया जा सकता है जिसके बारे कहानी बनाई जा सकेगी कि कुर्बानी दी हुई है, खान का वफादार रहा है वगैरह वगैरह। हम हर सूरत खान को बचाना है, मुखालफिन हार चुके हैं और अब वो हर हद तक जाना चाहते हैं। इसके बाद एक भरपूर सियासी मुहिम चलाना पड़ेगी। अब जहाँ तक सियासी मुहिम की बात है तो जो अभी तक जो है कोई सियासी जलसों का ऐलान पीटीआई की तरफ से नहीं आया। 1-2 दिन बाद पता लग जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन जो पीटीआई की इस टाइम की क़यादत है बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो चला रहे हैं। और जिस तरह का उनका पिछले 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जिस तरह का उनका स्टांस था और जिस तरह पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है, अगर वो खुलकर सामने आते
तो इतनी ज़्यादती जो है पीटीए के साथ किसी भी सूरत में नहीं होनी थी। तो बहरहाल ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा और इमरान खान साहब बाहर तभी आएंगे जी कि जब जो है प्रेशर बनेगा आवाम की तरफ से, वरना हम ये समझें कि जी हमारी अदालतें जो है इमरान खान को इंसाफ दे देंगी, तो जो अदालतें ने पहले इंसाफ दिया इमरान खान को और पाकिस्तान की आवाम को, वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये अदालतें तो जी आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी, और जितना आइन और कानून पाकिस्तान की अदालतों में फॉलो किया जा रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो एक भरपूर तहरीक चलानी पड़ेगी, आवाम को निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए, फिर ही इमरान खान साहब जो है वो बाहर आएंगे। और देखते हैं कि क्या बनता है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।